हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए, मैं आप लोगों को जो टॉपिक दे रहा हूँ ना, क्लास 12 का टॉपिक सुबह तक अपलोड हो जाएगा, सुबह 4 बजे तक, और क्लास 11 का ठीक 3 बजे तक आपको टॉपिक मिल जाएगा। एक साथ दोनों लेक्चर में लेकर चल रहा हूँ। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है दिस, और इस पर हमने चार्ज दिया बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे सर ये चार्ज, ये तार कहाँ से आई, कहाँ तक गई, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर ढेर सारा चार्ज भरा हुआ है, तो मैं पूछूंगा कि इस पी पॉइंट पर ये स्ट्रेट कंडक्टर, चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके मुझे इसके बारे में बताइए। ठीक, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरीके से, और ये इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा। तो सबसे पहले अगर मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसके लिए तो हमको गॉस थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा। और गॉस थ्योरम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि गॉसियन सरफेस के बारे में सोचिए। देखिए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा। अगर मैं इसके तरफ से ऐसे एक स्फीयर सरफेस गॉसियन सोचूं, तो यहाँ का रेडियस है r, और यहाँ का रेडियस है r की r से छोटा, दिस इज r1 एंड दिस इज r एंड दिस इज r2। तो सबसे छोटा रेडियस कौन दिख रहा है? r2 दिख रहा है। अगर ये रेडियस छोटा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ये रेडियस बड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। लेकिन हमारी गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? हर सरफेस पर सेम होनी चाहिए। तो हम ये वाली सरफेस नहीं बना सकते। हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि गॉसियन सरफेस या तो आप सिलेंडर लेंगे, या तो स्फीयर लेंगे, या तो क्यूबॉइड लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ एक फ्लैट सरफेस के बारे में इस तरीके से सोचूं, दिस, एक मिनट, दिस, दिस, ये, अगर मैं ऐसे एक फ्लैट सरफेस के बारे में सोचूं, ये, तो देखिए यहां से इसका रेडियस r, तो इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, मतलब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? सेम। समझ में आई बात? रेडियस बराबर बराबर है। तो हमने यहां से एक फ्लैट सरफेस इधर बना दी, एक सरफेस इधर बना दी, ठीक है, और इसको ऐसे क्लोज कर दिया, दिस इज क्लोज्ड, क्योंकि हमको क्लोज सरफेस बनानी है। इसको हमने ऐसे क्लोज्ड कर दिया। अब बोलिए ठीक। तो ये आपको कैसा दिख रहा? सिलेंडर की तरह। लेकिन जब आप इसको सामने देखेंगे ना, तो ये आपको स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन ये ऐसा कर्व है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है एकदम बीचों बीच में, ये स्ट्रेट कंडक्टर चार्ज, और हर तरफ से इसका रेडियस ये सेम है, ठीक है। ये देखिए, हर तरफ से इसका रेडियस सेम 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 सेम, रेडियस सेम है। और अगर रेडियस सेम है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो सबसे पहले हमको एक गॉसियन सरफेस के बारे में सोचना है। सिलेंडर सरफेस हमने सोच ली, ठीक। अब यहां से रेडियस इसका r है, तो यहां से इसका रेडियस r है, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? सेम। दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? हर पॉइंट पर सेम होगी। और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है। देखिए, और जितना रेडियस इधर है उतना रेडियस इधर है, तो मतलब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक। अब थीटा की बात करते हैं। क्या सरफेस में थीटा सिमेट्रिकल है? देखिए, हमने कहा था इसके पहले कि गॉसियन सरफेस में एक से ज़्यादा सरफेस हो सकती हैं। देखिए, यहाँ 3 सरफेस है, ये बीच वाली सरफेस कर्व, और ऊपर वाली 2 नीचे की फ्लैट। सिलेंडर में ऐसी सरफेस होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा एरिया वेक्टर काटें, तो यहाँ एरिया वेक्टर ds ऐसे आएगा, यहाँ एरिया वेक्टर ds आएगा। एरिया वेक्टर कैसा होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर, तो यहाँ हमारा थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पे ये सरफेस ऐसे फ्लैट है, तो यहाँ एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएंगे, दिस, तो यहाँ हमारा थीटा कितना आया? 90 डिग्री, दिस इज थीटा।
यहाँ पे देखिए सरफेस ऐसे है और एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर और रेडियली आउटवर्ड बनता है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर, सरफेस से परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब इस पूरी सरफेस कर्व, इस पूरी फ्लैट सरफेस के लिए थीटा कैसा है 90, तो मतलब इसके लिए थीटा सिमेट्रिकल है, ई सिमेट्रिकल है। इस पूरी कर्व सरफेस के लिए, दिस कर्व सरफेस, इसके लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी सिमेट्रिकल, थीटा सिमेट्रिकल। इस ऊपर वाली सरफेस के लिए थीटा कैसा है 90 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल, थीटा सिमेट्रिकल, तो दिस इज गॉसियन क्लोज सरफेस, हमने बना ली। अब इसी को मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे जिसका रेडियस r है। ठीक है, इस एक्सिस से इसका रेडियस r है, तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, सिमेट्रिकल, दिस। और थीटा एट एवरी पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस इज 0, ये जो बीच में कर्व सरफेस है इसमें थीटा 0 डिग्री और ये फ्लैट सरफेस में थीटा 90 डिग्री। तो हमारी पहली शर्त कंप्लीट हुई गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम कहता है कि सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर हमारा 2 क्या कहता है, कैलकुलेट करिए ई डॉट डी एस, दिस ई डी एस कैलकुलेट करिए। अच्छा, अब अगर हमें ई डी एस कैलकुलेट करना है तो ई डी एस क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये हमारा होता है। ठीक, दिस इज ई डी एस, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए इधर देखिए, दिस इज क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास कितनी सरफेस है, 1 2 3, तो तीनों सरफेस को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कर्व सरफेस के लिए, क्या, ई डी एस कॉस थीटा, प्लस फ्लैट सरफेस 2 है तो फ्लैट के लिए अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा प्लस फॉर फ्लैट ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, अब दिस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, कर्व में थीटा कैसा है 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो दिस इज ई डी एस, ई कहाँ आ जाएगा हमारा, बाहर, क्योंकि हमारा हर सरफेस पे ई कैसा है, कांस्टेंट। डी एस निकालना है, डी एस डी एस डी एस, व्हाट इज डी एस, ये सिलेंडर की लेंथ हमने मानी एल, कितनी लेंथ मानी एल, और ये दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, डी एस क्या है हमारा एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इस सर्कमफ्रेंस का ब्रेथ कितना होगा, दिस इज सर्कल, दिस इज 2 पाई आर, तो इसमें एरिया कितना आएगा 2 पाई आर इंटू एल, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इधर आइए फ्लैट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, थीटा इन दिस डायरेक्शन, cos 90 की वैल्यू 0, दिस इज 0, ये भी कैसा 0। सो बताइए क्लोज इंटीग्रल हमारा किसके इक्वल आया, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस हमारा किसके इक्वल आया, ई 2 पाई आर एल। बोलिए सही कि नहीं, एकदम सही। क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ई डॉट डी एस। ठीक, चलिए अब उसने कहा तीसरा स्टेप हमारा ये है कि हमको चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या हमें चार्ज कौन सा लेना है, इनसाइड, गॉस थ्योरम कहता है। अच्छा, हमको वो चार्ज लेना है जो सिलेंडर के अंदर हो, और इस सिलेंडर में बहुत ढेर सारा चार्ज है, तो हम क्यू सिर्फ एक पॉइंट चार्ज नहीं ले सकते, लेकिन हमको पता है एक जब हमारे सामने लेंथ हो और उसके अंदर चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसमें हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमको चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू लेंथ। आइए पहले इसको रफ करते हैं फिर कराते हैं। स्टेप नंबर 3 देखिए,
स्टेप नंबर 3 हमारा है चार्ज। चार्ज डेंसिटी कौन है? लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमको क्यू कैलकुलेट करना है, तो क्यू किसके इक्वल होगा? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक, ये हमारा चार्ज निकल गया। मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन हमने एल लेंथ का लिया, इसमें चार्ज डेंसिटी टोटल लैम्डा थी, तो चार्ज किसके इक्वल होगा? लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। ठीक, अब स्टेप 4 हमारा क्या कहता है भैया? अप्लाइंग गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस सिंप्लाई क्लोज इंटीग्रल ई डी एस किसके इक्वल है? दिस इज ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसल, तो हमारा ई कितना आया? ई हमारा आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक चार्ज कंडक्टर इस पी पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बट ये पी पॉइंट ना तो गॉसियन सरफेस के बाहर है ना तो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये गॉसियन सरफेस पर है। तो दिस इज ऑन द गॉसियन सरफेस। अंदर बाहर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर इतनी ये कंडक्टर इस पी पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस ई एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, सो दिस इज ग्राफ ई आर। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। गॉसियन सरफेस या तो स्फेरिकल लेते हैं या तो सिलेंडर लेते हैं। हमने सिलेंडर लेके देख लिया। सिलेंडर में हर तरफ क्या है भैया? हर तरफ जो है रेडियस बराबर बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल आई। 3 सरफेस हैं तो 3 बार थीटा देख लिया। इसके लिए थीटा सिमेट्रिकल, इस सरफेस के लिए थीटा सिमेट्रिकल, कर्व के लिए थीटा सिमेट्रिकल, बस चुपचाप रख दिया। इसमें आपको क्या करना है? 3 सरफेस हैं तो तीनों सरफेस को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए और रेडियस कॉस थीटा निकाल लीजिए, और रेडियस कॉस थीटा आपको निकालने आता है। फिर उसके बाद ये देख लीजिए कि अंदर चार्ज कितना है, तो टोटल लेंथ एल है, चार्ज डेंसिटी इसके लिए हम लैम्डा लेते हैं, तो चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू एल। अगर यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती तो सिग्मा इंटू कुछ लेते, ठीक है, सिग्मा इंटू ए लेते, ए लेते। उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये इसको अप्लाइंग गॉस थ्योरम करिए, बस फिर आगे मैथमेटिक्स आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ेंगे शीट ऑफ चार्जेस। अच्छा, एक है कि सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग होता है। हम स्फीयर के बारे में बता देंगे, सिलेंडर के बारे में आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे, ठीक है ना? तो उसमें आप घबराइएगा मत, लेकिन ये एग्जाम में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से कि एक चार्ज कंडक्टर इस पी पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, सो कल हम लोग पढ़ेंगे शीट ऑफ चार्जेस के बारे में। थैंक यू।